हेलो हेलो हेलो। हाँ, रिकॉर्डिंग। सो लास्ट क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी की थी, बेसिक कंसेप्ट था सारा लास्ट क्लास का। आज हम करेंगे थोड़ा बहुत कैंडल सिक्स के बारे में, और कैंडल सिक्स के बाद हम थोड़ा चैप्टर नंबर 2 शुरू कर देंगे। तो कैंडल सिक्स के बारे में कुछ इन डेप्थ करना नहीं है, आपको एक पीडीएफ आएगी द बाइबल ऑफ कैंडल सिक्स, उसको ज़रा रीड कर लेना। नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। ग्रुप में आ जाएगी वो पीडीएफ, द बाइबल ऑफ कैंडल सिक्स। तो पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी एनएफपी के बारे में। तो एनएफपी मतलब वो ही है, बस फार्म के एक्सक्लूड करके बाकी सब जो डाटा वगैरह होता है ना, उसको कहते हैं एनएफपी। मैंने वो कह दिया, रिलेटेड कह दिया था। तो वो चीज़ मैंने देखी रिकॉर्डिंग में, देखी चीज़ गलत बोल दी वो चीज़। तो आज हम करेंगे कैंडल सिक्स। तो कैंडल सिक्स का सबसे पहले करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। वो कैसे होगा? एक डे, सिंपल। एक डे, आज का दिन शुरू हुआ और पहली कैंडल बनी, है ना। कल का देखते हैं, कल का दिन शुरू हुआ, एक दिन की कैंडल वही है। 4 आवर्स में हम देख रहे हैं एक दिन में कितनी कैंडल्स बनी है ना। 4 आवर की 6 कैंडल्स, 1 आवर की 24 कैंडल्स। वही चीज़, मतलब वो इतना सा मूव था बाइंग का, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में और ज़्यादा डेप्थ में देख सकते हैं। बस ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। 15 मिनट्स और बाइंग, ठीक है, और 5 मिनट्स में और बाइंग। तो ये इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम, मतलब कि जो फ्रैक्टल नेचर है वो सारा हमें रीड करना है, और बायस को फाइंड करना है कि मार्केट कहाँ जाएगी आगे। तो वो सारा बाद में समझ आएगा आपको। अभी यही है कि मार्केट में एक दिन की कैंडल को जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, वही चीज़ें बस ज़्यादा इन डेप्थ होती रहेगी, और कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कैंडल सिक्स के बारे में थोड़ा, कि कैंडल सिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक ऐसे करके एक मार्केट गिर रही थी, एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, और ऊपर चलेगी। क्या रीज़न? एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। उसकी बॉडी, वीक नहीं कह रहा मैं, वीक चाहे इतनी बड़ी बन जाए, वीक चाहे बड़ी बन जाए, उसकी बॉडी, ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड वाली कैंडल से बड़ा होगा, तो हम इस कैंडल को कहते हैं इंगल्फिंग बार या इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करते, एक समझ लो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है हमको कि हाँ ये भी कोई चीज़ है। जैसे मार्केट 5 मिनट्स मैंने ट्रेड लिया आज, तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे 5 मिनट का सेल साइड का इंगल्फिंग बार, मतलब ग्रीन कैंडल उससे ज़्यादा बड़ी बॉडी बन जाए रेड कैंडल की, उसको कहेंगे हम सेलिंग साइड का इंगल्फिंग बार। ये ऐसे करके, तो इस सेल साइड का मूव है। बाय साइड में कैसे दिखेगा? बाय साइड में ये देखो, ये सेल साइड की कैंडल थी ये वाली, ये सेल साइड की कैंडल है, ठीक है। उसके साथ अगली क्या बनी है? इंगल्फिंग बार। मार्केट थोड़ा ऊपर मूव करी, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल के बॉडी से ज़्यादा बड़ी बॉडी हो, तो उसको इंगल्फिंग बार कहते हैं। इसके सिर पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। जब आपकी सभी चीज़ें अलाइंग हो रही है, तो ये भी थोड़ा आ जाए तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, मतलब कोई इतना है नहीं इसका। एक ये हो गया। एक होती है कि जिसकी कैंडल की बॉडी छोटी सी है और विक बहुत बड़ी है, इसको कहते हैं लो लिक्विडेशन रिवर्सल कैंडल, क्योंकि यहाँ मार्केट में एक लड़ाई शुरू होगी बाय सेल, और एक ऐसे डोजी टाइप डेड सी कैंडल बन गई। रुको एक सेकंड। तो यहाँ पे बॉडी छोटी बनी कैंडल की, विक बड़ी बन गई, जिसके कारण मार्केट थोड़ा रिवर्सल शो कर सकता है। तो इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई भी, या लाइक दिस, ये छोटी सी कैंडल बनी यहाँ पे और बाइंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल्स बनी, ये लास्ट वाली, और सेलिंग आ गई। तो बॉडी छोटी हो जिसकी, ठीक है, तो एक ऑपोजिट साइड मूव एक्सपेक्टेड होता है, बट इसके सिर पर आपने ट्रेड नहीं करना। ये बस कैंडल स्टिक से थोड़े टाइप्स है। आपको मैं पीडीएफ डालूंगा, वहाँ पे सारा ही आ जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग स्टार वगैरह वगैरह। वो एक्स्ट्रा है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, उसमें कोई है नहीं इतना। मॉर्निंग में ये होगा, मॉर्निंग स्टार में, कि एक ये बन गई कैंडल,
एक ये बन गई कैंडल, एक ये बन गई कैंडल। तो ऐसे ये बना मॉर्निंग स्टार, मार्केट रिवर्स। तो इसका उल्टा हो जाएगा इवनिंग स्टार, ऐसे इसका उल्टा इवनिंग स्टार, मार्केट ऊपर जा रही थी, इवनिंग बना नीचे। तो इनका कोई मेन वो नहीं है कि आप इसके सिर पर ट्रेड कर सकते हो, बस एक एक्स्ट्रा वो है कि हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप देखोगे इंस्टीट्यूट वगैरह में, बाकी में तो ये चीज़ पे पूरा पूरा महीना 2-2 महीना वेस्ट करते हैं। क्यों? उनको नॉलेज लिमिटेड है, उनको बस इतना है कि हाँ ये कैंडल्स होती है। तो कैंडल में कुछ है नहीं, एक कैंडल है, ओपन है, क्लोज है, मल्टी टाइम फ्रेम, उसको जितना मर्जी जूम कर लो, और कुछ नहीं है, बस एक कैंडल है। उसको क्या ही करोगे और पढ़ के। अब ये जो मूव्स है, हमें इसको पढ़ना है मेनली, कि ये जो कैंडल्स मूव कर रही है, क्यों कर रही है, क्या है, क्या सब। ठीक है। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। चैप्टर 2, चैप्टर 2 एसएमसी। उसमें भी क्या, स्ट्रक्चर मैपिंग। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, अगर अभी नहीं बना रहे बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख के बना लेना, बट बना लेना। ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग चैप्टर 2। ठीक है। अब हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी। अभी तक सारा बेसिक था, कैंडल सिक्स में कुछ खास नहीं था, जो था वो करवा दिया। और कोई टाइप कैंडल सिक्स की करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए था बेसिक बेसिक टर्म, कैंडल्स कैसे मूव करती है वो सब। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, एसएमसी। और उसमें भी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे, एसएमसी क्या है, स्मार्ट मनी। तो हमने प्रीवियस पुराने लेक्चर में किया था कि जो बैंक्स है, हेज फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेशंस, उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, क्योंकि उन पे फंड है, वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो उनका ट्रेडिंग स्टाइल या उनके फुटप्रिंट्स को हम कहते हैं स्मार्ट मनी। क्योंकि जो बड़े बैंक हैं उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करते। बट हम पिछली मार्केट कंडीशन को समझ के हम उस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को देख के हम समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। ठीक है। तो जो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा, स्मार्ट मनी है, कोई भी बैंक है बड़ा, ठीक है, कोई भी बड़े फंड्स हैं, उन्होंने मार्केट को बाय में लेके आना है फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट को, अगर मार्केट बाय लेके जाना चाहते हैं तो वो मार्केट में सेलिंग दिखाएंगे। क्यों? अगर मार्केट ऐसे जाएगी बाइंग में, ये देखो, ठीक है, अगर मार्केट को उन्होंने यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ तक, तो उन्होंने क्या दिखानी है, यहाँ पे ये सेलिंग, ये सेलिंग, ये सेलिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी वर्टिकल मूव नहीं करेगी, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। जो भी छोटे प्लेयर्स है या रिटेल ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, सेलिंग मूव देखते हैं, ट्रैप होते रहते हैं, सेलिंग करते डूम, लिक्विडिटी बनी, बाय चला गया। सेलिंग करते सेलिंग करते सेलिंग करते, लिक्विडिटी बनी, बूम, बाय चला गया। सेलिंग करते लिक्विडिटी बनी, स्मार्ट मनी बाय करा रहे थे। तो स्मार्ट मनी चाहती थी बाय जाना, बट दिखाती क्या है, छोटे छोटे सेल्स, छोटी छोटी सेलिंग्स। इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स, या प्रॉफिट बुकिंग करती है अपनी, जिसके कारण थोड़ी रिट्रेसमेंट आती है। बट ओवरऑल बायस या ओवरऑल मार्केट कहाँ जाना चाहती है, ऊपर ही, यहाँ तक, इस जगह तक। ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको कंफ्यूज करता है और लिक्विडिटी बनाता है आपको। तो आपको उस चीज़ को फाइंड करना चाहना है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाना चाहती है, ना कि ये रिट्रेसमेंट आपकी ट्रेडिंग होगी, या ये रिट्रेसमेंट आपका सेटअप नहीं होगा। आपका सेटअप होगा, आपको नीचे से ऊपर तक पूरा सेटअप बनाना है बाय का। ठीक है। तो अभी इसको 15 मिनट्स में देखते हैं, नैस्डैक को। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से लेके 4 आवर में, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से लेके
ये पूरी लिक्विडिटी होगी ना, तो यहाँ तक जाना था, ये ऑर्डर ब्लॉक जाना था, यहाँ तक जाना था फॉर एग्जांपल मार्केट ने, है ना। ये आपको समझाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आज के लेक्चर में ही समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ तक जाना था 4 आवर में, और 15 मिनट्स में मार्केट क्या कर रही है, 4 आवर में यहाँ तक जाना था, 15 मिनट्स में मार्केट पहले ऊपर बाय गई, रिट्रेसमेंट, बाय की रिट्रेसमेंट, लोग ट्रैप हुए, एफवीजी, बताओ एफवीजी बना, फेल हो गया, ठीक है, बाय सेल, रिट्रेसमेंट हुई, फिर बाय चला गया, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुई, फिर बाय चला गया, रिट्रेसमेंट हुई, बाय चला गया, टैप हो गया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, अब सेलिंग है, क्यों क्यों, बायस डन हो गया, बायस डन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करना है कि यहाँ तक ही क्यों जाएगी मार्केट, ये बार सेलिंग दिखा रही है तो इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही, और यहाँ पे जाके ही क्यों सेलिंग की मार्केट ने इतनी बड़ी, ये चीज़ें समझेंगे सारा कुछ इन डेप्थ, कि मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह पे ही क्यों सेलिंग दिखाई, और अगर इतने एफ बन रहे थे यार, इतना कुछ बन रहा था, तो मार्केट ने यहीं से क्यों नहीं सेलिंग दिखाई, एग्जैक्ट यहाँ से क्यों दिखाई, रेड डब्बे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करेंगे। सबसे पहले अगर 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 हम ट्रेड में एंटर करेंगे तो हमें इन चीज़ों से बचना है, रिट्रेसमेंट्स, ये रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, हमारी एंट्री यहाँ पे रहनी है बाय में। तो ये मैं चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, मार्केट है ऐसे, अब ओवरऑल बायस क्या है बाइंग का, आप सोचो कि मार्केट ने यहाँ से चार्ट कोई और खोल लेता हूँ, अब सोचो कि मार्केट ने, अब सोचो कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो चाहते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं मार्केट यहाँ से बाइंग दिखाएगा और सीधा 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 यहाँ चले जाएगा। कभी नहीं, मार्केट कभी वर्टिकल मूव नहीं करता, अगर किया है वर्टिकल मूव तो फिर वापस आता है कि हाँ जी ये लो। तो वर्टिकल मूव नहीं करता मार्केट कभी भी कि सीधा सीधा जाएगा। मार्केट क्या दिखाएगा, मार्केट यहाँ से बाइंग आ रही थी, बड़े प्लेयर्स बाय करते जा रहे थे, बाय करते जा रहे थे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, ऐसे कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, कंसोलिडेशन हुई। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट, ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, सॉरी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ऐसे। एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट, वो यहाँ पे बाय करेगा, इस ब्रेकआउट पे बाय करेगा, रिट्रेसमेंट आएगी, यहाँ पे ऊपर तक जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा ये क्या सीन हुआ, तो वो क्या करेगा, फिर बाय करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इसकी लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट सेलिंग दिखाई थोड़ी सी ऐसे, इसको लगेगा कि मार्केट सेल में थी, ये सारा फेक आउट था, एकदम से बाइंग आ जाएगी यहाँ तक, ऐसे करते करते बाइंग आ जाएगी। अब ये सब क्या हुआ, तो उस चीज़ को थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं कि बड़ा प्लेयर चाहता था कि मार्केट यहाँ से बड़ा प्लेयर चाहता था कि मार्केट इस जगह से इस जगह तक जाए, तो उसको चाहिए थी लिक्विडिटी, उसको चाहिए था कि लोग सेलिंग करे, बार बार सेलिंग करे, कि मार्केट में पैसा लगाए और उनके पैसे खा के ऊपर जाए, ठीक है। तो उनको चाहिए थे सेलिंग के ऑर्डर्स, सेलिंग चाहिए थी उनको, तो वो क्या करेंगे, मार्केट करेंगे कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, तो उसको मैं एक ब्रीफ समझा देता हूँ यहाँ पे, इसी को थोड़ा पॉज करके ब्रीफ में समझाता हूँ कि 3 तरह की मार्केट्स होती है। पहले होती है ये अप ट्रेंड मार्केट,
अप जा रही है, ठीक है। एक होती है डाउन ट्रेंड मार्केट जो नीचे को जा रही है, और एक होती है कंसोलिडेटिंग मार्केट, ऐसे 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 कंसोलिडेट कर रही है, इधर उधर ऐसे कर रही है, या फिर एक चैनल्स बना रही है, तो इसको हम कहेंगे कंसोलिडेटिंग मार्केट। तीन तरह की मार्केट्स होती है। ये होगी अप ट्रेंड, ये होगी डाउन ट्रेंड, और ये होगी कंसोलिडेशन फेज या एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। ये जो बाइंग अप ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो इसको हम कहते हैं हायर हाई, इसको हम कहेंगे हायर हाई, सॉरी, इसको हम कहेंगे हायर हाई, हायर हाई, इसको कहेंगे हायर लो, इसको कहेंगे हायर हाई, इसको कहेंगे हायर लो, नीचे वाले लोएस्ट पार्ट को, हाईएस्ट वाले को कहेंगे हायर हाई, और लोएस्ट वाले को कहेंगे हायर लो। ये अप ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में थोड़ा उल्टा रहेगा, ये होगा लोअर लो, ये होगा हायर लो, ये होगा लोअर लो, और ये डाउन ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होगा हायर लो, ऐसे मत कंटिन्यूशन चलेगी, ठीक है। लोअर लो, नहीं हो गया हायर लो, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन में मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि यहाँ से नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को, यहाँ से बायर पुश कर रहे हैं मार्केट को, ऊपर से सेलर पुश कर रहे हैं मार्केट को, तो एक कंसोलिडेशन हो रही है, लिक्विडिटी बना रही है मार्केट, दोनों साइड ट्रैप हो रहे हैं, नीचे से ऊपर मार्केट भेज रहा है कि ऊपर से नीचे भेज रहा है, एट द एंड दोनों जगह ट्रैप हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो तीन तरह की मार्केट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन। ठीक है, तीन तरह की मार्केट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड हायर लो हायर हाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे स्विंग बना रहा है अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के स्विंग्स, और ये कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर यहाँ से, कि बड़ा प्लेयर चाहता था कि मार्केट इस लो से इस हाई तक जाए, यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक जाए, तो डायरेक्ट बाइंग तो देगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो करता है कंसोलिडेशन, थोड़ा ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ हुई है, ये यहाँ पे एंट्री कैसे बनाएंगे, है ना। तो रियलिटी में क्या हुआ कि मार्केट में जब ऊपर जा रही थी, बड़ा प्लेयर आया, उसने सेल कर दिया, ऐसे ये स्टॉप लॉस वाला एरिया है, बाइंग वाला, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग कर दी, फिर ऊपर आया, फिर, है ना, कंसोलिडेशन की सेलिंग हो रही है, तो ऐसे करके कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, सेलिंग की, सेल में लोग आए, सेलिंग हो रही है, फिर सेल में लोग आए, सेलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, ऑलराइट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, इस जगह बाइंग की, बड़े प्लेयर्स का बता रहा हूँ, बाइंग की यहाँ तक बाइंग, पहले इन्होंने क्या किया, ये क्लोज कर दी ब्रेक इवन में पोजीशन। इससे क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ तक आई, तो ब्रेक इवन में इनका नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ थी, एक ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का, रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, वो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो यहाँ से बाय करना शुरू कर देगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट पे रीटेस्ट सोच के इसको करेंगे बाय 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 करना शुरू कर देंगे। क्यों, उनको क्या दिख रहा है, उनको दिख रहा है इस चैनल का ब्रेकआउट, उसको ये नहीं दिख रहा कि बड़ा बैंक क्या सोच रहा है, उसने क्यों बनाई है ये चीज़, मार्केट ये क्यों बनाया है, उसको दिख रहा है अपना जो उसने पढ़ा है कि एक चैनल है वो ब्रेकआउट करता है, मेरे को एंट्री देनी है, क्यों, क्योंकि उसने सीखा है रटी रटाई चीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रटी रटाई चीज़ है कि एक चैनल बनता है, ब्रेकआउट आता है, बाइंग सेल कर लो, और बाद में फेल होता है, बाद में लूज़ करता है मनी। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया मार्केट ने, फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे लोग, ठीक है। बड़ा प्लेयर क्या करेगा, बड़ा प्लेयर एक एक जगह तक इस ट्रेड को क्लोज कर देगा प्रॉफिट में, और यहाँ से सेलिंग शुरू, ये जो ट्रेड था ये ब्रेक इवन में क्लोज कर देगा, होगा क्या, सेलिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर से सेलिंग आई, क्योंकि बड़ी पोजीशन अगर मार्केट से निकल रही है, यहाँ पे बाय किया, मार्केट ऊपर जा रही थी, जब यहाँ से बाय हटा दिया, क्या हुआ, ऑपोजिट साइड सेल हो गया, पहले यहाँ पे बाय था ना, तो बाय किया, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेल कर दिया, तो ऑपोजिट साइड मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग आई, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो बाय किया था उन्होंने बेच दिया, तो यहाँ से क्या आ गई, सेलिंग आ गई, तो मार्केट गिरी,
इन्होंने क्या किया, फिर से बाय एंटर किया, स्मार्ट मनी ने मार्केट को ऊपर पुश किया थोड़ा सा, यहाँ पे प्रॉफिट में ये ट्रेड क्लोज कर दिया, ये ट्रेड क्लोज कर दिया, मार्केट सेल साइड पुश हुई। ठीक है, तो रीज़न क्या था, यहाँ पे जो सेल किया है वो भी पकड़ लूँ, यहाँ पे जो बाई किया है वो भी पकड़ लूँ, यहाँ पे जो सेल करने वाले हैं वो भी पकड़ लूँ। तो इधर क्या करता है, वो फिर से सेल करता है, इधर करता है फिर से सेल। ठीक है, यहाँ सेल करता है, ठीक है, अपनी सेलिंग पोजीशन बनाता है। यहाँ बहुत सारे इस जगह पे, इस जगह इस जगह बहुत सारे रिटेल ट्रेडर सेलिंग कर रहे होते हैं। ये सेलिंग देख के स्मार्ट मनी की एक फेक सेलिंग, यहाँ बहुत सारे बाइंग कर रहे होते हैं, यहाँ बहुत सारे सेलिंग कर रहे होते हैं, अपना लगाते हैं लोग, आईसीटी यूज़ करते हैं, बड़ा कुछ यूज़ करते हैं, बट जो एक्चुअल मूव था वो था यहाँ से, यहाँ एक पीओआई था कोई बाइंग का, वो टैप हुआ, स्मार्ट मनी ने भगा के करोड़ों रुपए लगाए, बाय किया, और आप इतना लॉस करा चुके होगे इन मूव्स में, ये फेक सेलिंग, ये फेक बाइंग, ये फेक, आपको हिम्मत ही नहीं पड़ेगी यहाँ से एंटर करने की, और मार्केट एकदम से दिखते दिखते आपकी आंखों के सामने यहाँ, और जब मार्केट यहाँ आया ये भी क्लोज, जो मार्केट यहाँ नीचे आया ये भी प्रॉफिट में क्लोज, और यहाँ से बाइंग। तो इस तरह मतलब कि जब फंड्स है तो मार्केट इस तरह इस हद तक मैनिपुलेट की जा सकती है, और डेली की जाती है, तब जाके वो 95% रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं वो उन 5% लोगों से। ठीक है, समझ आए, चैट में बताना। ठीक है, हाँ, तो इतना ही है कि कंसोलिडेशन हुई ऊपर। नहीं समझ आया तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, प्रेडिक्शन दे दो। नहीं समझ आया तो बता देना, रिपीट कर दूंगा मैं, अगर आ गया तो हम कंटिन्यू करें। आगे समझ, हाँ, तो इस तरह मैनिपुलेट करते हैं। लाइव एग्जांपल ये लो जी, कुछ चलते हैं कहीं देखते हैं क्या, ये तो कंसोलिडेशन हो रही है ट्रम्प महाराज की कृपा से। हाँ, कहीं पे, हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, चैनल बना, ठीक है, चैनल बना, एक ट्रेंड लाइन देखी होगी 4 आवर में, 1 आवर में लोगों ने, तो ये इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन बनी, एक बाय आया, रिटेस्ट आया, यहाँ पे फिर से बाइंग आई। ठीक है, यहाँ तक जो यहाँ पे पोजीशन थी सारी ब्रेक इवन में क्लोज की जा रही है धीरे धीरे स्मार्ट मनी की, और वो यहाँ पे सेलिंग की, बाइंग की, सेलिंग की पोजीशंस उस हिसाब से, मतलब यहाँ से जो सेल की पोजीशन थी ब्रेक इवन में, नो प्रॉफिट नो लॉस में कट काट दी गई, यहाँ पे सेलिंग एंटर की गई, मार्केट नीचे पुश किया जा रहा है। ठीक है, नीचे पुश किया, यहाँ से फिर बाइंग दिखा रहा है, ये वाली पोजीशन क्लोज की, फिर सेलिंग आ गई, अब यहाँ से और पोजीशन ऐड कर दी, यहाँ से सेलिंग दिखाई, ये पोजीशन कट कर दी, हिम्मत ही नहीं बचेगी रिटेल ट्रेडर की कि मैं एंटर कर लूँ, क्यों, कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट समझा, बाय लिया, एसएल चला गया। एक रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल की वेट की, एसएल रखा, टीपी रखा, एसएल चला गया। ठीक है, सोचा कि यहाँ पे सेलिंग है तो मैं यहाँ से सेल कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी आगे चला जाएगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने सेल किया और ये भी चल गया, हाँ चल गया, ये एसएल भी गया, यहाँ पे जितनों ने सेल किया सारे गए, क्यों, मार्केट जाना कहाँ चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी वो, बाय में,
क्या बनाया मार्केट ने, ये चीज़ कंसोलिडेशन की, वो सारी चीज़ बनाई क्यों, क्योंकि वो यहाँ जाना चाह रही थी ऊपर। अगर आप देखोगे तो ये एफवीजी था, आपको मैं कराऊंगा, यहाँ से बाइंग आ गई। रीज़न क्या है, रटी रटाई नॉलेज है, रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रैप होंगे, होते रहेंगे। आप कह रहे हो कि लोग सीख क्यों नहीं लेते, लोग नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हर साल करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों में से हज़ारों या कई सौ ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, क्योंकि सीखना कोई नहीं चाहता। लोग क्या देख रहे हैं शॉर्टकट कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, एक ब्रेकआउट हुआ है और बाइंग आ जाएगी। तो सीखना नहीं चाहते कि हाँ बस बाय कर लिया, ये देख के रीज़न क्या, बाइंग का रीज़न क्या है कुछ नहीं पता, बस मैंने देखा था कि ऐसे चैनल फटता है, ये नहीं देख रहे लिक्विडिटी कहाँ है, कहाँ है लिक्विडिटी, ये एफवीजी पेंडिंग पड़ा है, मार्केट का बायस क्या है, फीबो वगैरह कुछ नहीं देखना उन्होंने, उन्होंने बस देखना है जो उनको दिखाया जाता है। ठीक है, तो रीज़न क्या उसके पीछे का, मेहनत नहीं करना चाह रहा कोई, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इतना सिरदर्दी करे ये चीज़ें सीखने में, कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आई नीचे आई क्यों आई, इस पीओआई को टैप करने। बायस क्या था बाइंग का, मेहनत लगेगी ना सब चीज़ों में, करना नहीं चाहता कोई। तो उस रीज़न से आप कहते हो कि लोगों को ये चीज़ें पता है तो करते क्यों नहीं है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से भी हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाएगा, जो सीखना चाहता है, जो इसको है कि नहीं मेरे को ये चीज़ें समझनी है कैंडल्स वगैरह, वही कर पाएगा। जिसने ये कोर्स के एंड तक पूरी चीज़ें उसने समझी कि हाँ ये एक एक मूव जो आ रहा है मार्केट में, जो एक एक चीज़ कराई जाएगी उसको समझी, साथ साथ में नोट किया और उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की, वो निकलेगा। बट हर कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, नॉलेज यही होगी, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो भी ये चीज़ें ही करेगा, और एक लॉस में बंदा वो भी ये कुछ ट्राई कर रहा होगा। फ़र्क क्या होगा, उसकी अप्रोच, उसने मेहनत की चीज़ों पे, उसने देखा कि इस एफ से सेलिंग आई, ये ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ कराऊंगा मैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और देखते हैं इस चीज़ को। तो बाकी आप देखोगे ना, तो बाकी कोर्सेज में सिखाया जाता है कि मार्केट ऐसे एक जगह को टैप कर रही है तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये सिखाया जाता है कि एक सपोर्ट एरिया है। व्हाट द फक, कौन सी सपोर्ट, ये सिखाया जाएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट से बाइंग जाएगी और ये आपने यहाँ से बाइंग लेना है, ये आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे, टीपी यहाँ पे आप बाय लोगे, होगा क्या, एसल हिंट। क्यों, जो आपको समझाया मार्केट में लिक्विडिटी बनानी थी, ये कंसोलिडेशन से लिक्विडिटी बनाई, असली मूव यहाँ पे कंसोलिडेशन की, सपोर्ट एरिया की किसी ने परवाह नहीं की, जानबूझ के तोड़ा गया, फेक आउट समझ के लोगों ने कहा यार फेक आउट है, ये है वो है, बट उसका रीज़न क्या था, मार्केट बाय ही जाना चाहता था। ठीक है, ये देखो सेम चीज़ है, जिस मर्जी नज़रिए से देख लो, सपोर्ट एरिया तोड़ा, ऊपर चला गया। तो सेम चीज़ है, बस आप कह सकते हो कि बार बार लॉस कराने का नज़रिया अलग है, उस नज़रिए को हमने बस चेंज ही करना है, इतना सा काम है कि हमने वो कि हमने यहाँ से एंटर नहीं करना, हमने यहाँ से एंटर करना है। क्यों करना है वो सब कुछ पूरे बैच में ये कुछ करेंगे हम आराम से। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे थोड़ा पढ़ाई की बातें। तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी, स्मार्ट मनी किस तरह वर्क करता है। अगर समझ आया आपको तो एक बार ये चैट में लिख लो कि हाँ आपको समझ आ गया, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यस यस, बस ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, तो हम इसके बाद शुरू करेंगे, आराम से इस चीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोट्स में ये सारा कुछ नोट करना है, नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड हो रही है क्लास, बाद में कर लेना, मिस मत करना कि आप भी लिक्विडिटी ना बन जाना बाद में। ठीक है, शुरू करते हैं पीओआई से। पीओआई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, पीओआई से शुरू करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। तो पीओआई में सबसे पहला पीओआई कौन सा होगा? एफवीजी। ये आपको इन एक्सप्लेन करता हूँ, इम्बैलेंस। सबसे पहला पीओआई कौन सा है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में 3 टाइप होंगे। पहला टाइप एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। सेकंड टाइप बीएजी, ब्रेक अवे गैप। थर्ड टाइप आईएफवीजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो 3 तरह के इम्बैलेंस होते हैं। एक एमएफवीजी मिटिगेशन फेयर वैल्यू गैप है, बट इतना करने की जरूरत है नहीं आपको, आपको इतना चाहिए बस। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? एक कैंडल बनी, एक हरी कैंडल बनी, ये इसकी विक है। अगली एक और कैंडल बनी, ये इसकी विक है। और तीसरी कैंडल बनी जिसकी यहाँ विक है। ठीक है, तो 3 कैंडल बनी। अब तीसरी कैंडल की विक और पहली कैंडल की विक में जो गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं, उस गैप को हम क्या कहेंगे? एफवीजी। ठीक है, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की विक में जो गैप है, ये है एफवीजी। ठीक है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में। ठीक है, ये एफवीजी होगा। अब ब्रेकअवे गैप क्या होगा? अगर ये तीसरी कैंडल एकदम से बहुत बड़ी बन जाती है यहाँ तक, तो इसी गैप को हम कह देंगे ब्रेकअवे गैप। अब कई लोग इसको ही एफवीजी कह देते हैं, सेम चीज़ कह लेते हैं, बट ब्रेकअवे गैप क्या होता है कि मार्केट में एक गैप बना है, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इसको टैप करने यहीं से री एंट्री देगा, मोस्ट लाइकली वो यहीं पे कंटिन्यूशन देता रहेगा ऊपर को। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है ब्रेकअवे गैप। बट आप ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकअवे गैप मोस्टली ट्रेडर सेम ही समझते हैं, तो आपने समझना है कि हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम एफवीजी ही कहेंगे। तो ब्रेकअवे गैप में बस ये है कि तीसरी कैंडल बड़ी बन जाएगी बॉडी काफ़ी, तो चांसेस कम हो गए रिवर्स होने के। और एफवीजी में छोटी बनेगी बॉडी उसकी थोड़ी, तो चांसेस वहीं ऑन अगली कैंडल में ही इसको टैप करेगा ऐसे और बाय चला जाएगा। ठीक है, सेलिंग के एफवीजी कैसे होंगे? सेम चीज़ है, कलर चेंज कर लो, ये सेलिंग एफवीजी। मार्केट नीचे आ गई थी, एफवीजी बना दिया, अब वापस ऊपर जाएगी, इसको टैप करेगी एफवीजी को और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एफवीजी। ब्रेकअवे गैप कुछ नहीं है, एफवीजी ही मान लो आप उसको, बस ये है कि वापस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आईएफवीजी क्या होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक एफवीजी बना, ये एफवीजी ये बना, यहाँ पे एक एफवीजी बना, यहाँ पे एक एफवीजी बना। और ये एफवीजी से बाइंग ऐसे ऊपर से यहाँ से बाइंग आने की जगह, ऐसे ऐसा होना चाहिए था ना, यहाँ से बाइंग आने की जगह इस एफवीजी से सेलिंग आ गई, ऐसा होना चाहिए था, बट हुआ गया उल्टा, नीचे को गिर गया और मार्केट। तो इस चीज़ में जो एफवीजी फेल हो जाते हैं उसको हम कहेंगे आईएफवीजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी। जो एफवीजी फेल हो जाते हैं वो फेल एफवीजी, उनको हम कहेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और ये भी एक पीओआई है, मार्केट यहाँ से वापस टैप करके इसको यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। ठीक है,
तो एक एक एग्जाम्पल करते हैं सभी का, FVG, IFVG और ब्रेक अवे गैप का। तो सबसे पहले हम करेंगे FVG। FVG तो फेयर वैल्यू गैप कहीं से भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, बीच में गैप, मार्केट टैप की, ऊपर चलेगी। ठीक है, ये यहाँ तक की जो मार्केट है इसको मैं समझाता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, कलर डजेंट मैटर, ठीक है, दोनों के बीच में गैप, मार्केट यहीं भी एंट्री दी, आगे भी एंट्री मिली और बाय चला गया। ठीक है, ये ब्रेकअवे हो गए। तो ब्रेकअवे क्या हो जाएगा कि मार्केट में पहले आपको FVG के काफ़ी एग्जांपल है, ये फर्स्ट और थर्ड में टैप, साथ ही में टैप के ऊपर चलेगी। ठीक है, ये FVG टैप की, एक दो तीन कई बार टैप की और ऊपर चलेगी। ठीक है, ये FVG के फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, वीक टैप कर रही है, ऊपर जा रहा मार्केट। ठीक है, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप हो गया। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल आप देखो कि ऐसे दिखाते हैं, मार्केट सेलिंग जा रहा था, ये लास्ट का FVG था सेलिंग का, आपको रिप्ले कर लेता हूँ स्टार्ट में। ये देखो यहाँ पे FVG था, यहाँ से क्या आनी चाहिए थी, सेलिंग आनी चाहिए थी ना इस जगह से, छोटा सा है, छोटे से छोटा भी मैटर करेगा, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, बाइंग आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ से बाइंग आएगी, उल्टा काम होगा, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, जब फिल हो जाए फिर यहाँ से आएगी बाइंग, ये होगा IFVG। यहाँ से एग्जैक्ट इतनी से पॉइंट से इतनी तगड़ी बाइंग आई। ठीक है, ना, तो काफ़ी तगड़ी बाइंग आई इतनी सी जगह से। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से बाइंग आई, एक यहाँ पे एक FVG पड़ा था फेयर वैल्यू गैप बाय साइड के लिए, वो भी टैप करने आया मार्केट, एग्जैक्ट टैप एंड गो। ठीक है, तो सारी चीज़ें अलाइंग होगी, एक बार आप समझोगे ना, तो थोड़ा टाइम दो बस चीज़ों को समझने को, क्योंकि ये टाइम लगेगा इसको समझने में, एक दिन में नहीं आएगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, सब कुछ समराइज करेगा। ठीक है, सब कुछ समराइज करेगा एक परफेक्ट ट्रेड के लिए, वो बायर स्किल जोन सब कुछ समराइज करेगा एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। और एक फेलियर ट्रेडर क्या करता है, वो एक स्ट्रेटेजी ढूंढता है बस मेरे को प्रॉफिटेबल कर दे, और पूरी ज़िंदगी ट्रेडिंग में लॉस करता है और बाद में कहता है ये तो गैम्बल है। बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करेगा, हज़ार चीज़ें सीखेगा एक ट्रेड लेने के लिए, और वो ट्रेड उसका ऐसा निकलेगा। ठीक है, दो बार सेम कंसेप्ट, दो बार एंट्री, IFVG और FVG। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर से एंट्री मिली, फिर से एंट्री मिली, क्यों, कंसोलिडेशन हुई, नीचे आया ऊपर आया, मोर पोजीशन बाइंग की, स्मार्ट मनी ने एंटर की और बाइंग चलेगी। ठीक है, दूसरी बार तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, चीज़ क्या उसको समझना है हमने आराम से। तो ये हो गया FVG IFVG का सिलसिला। ब्रेक अवे गैप क्या होगा, ब्रेक अवे गैप का एक आधी कोई चीज़ देख लेते हैं हम, कि लाइक ब्रेक अवे गैप की कोई एग्जांपल, ये FVG 4 आवर में कम दिख रहे हैं। हाँ, जैसे ये था,
अगली तीसरी कैंडल बड़ी बनी तो वो नीचे नहीं आएगा इसको टैप करने इस गैप को, वो ऊपर ही जाता रहेगा। तो इतना ही है ब्रेकअवे गैप का। और एफ और आई एफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी यहाँ तक। अ, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पूछ सकते, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो इतना है। एफ वी जी मार्केट में देखोगे थोड़ा, आप प्रैक्टिस करना लेक्चर के बाद कि मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप्स या इसी या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से मूवमेंट दिखाएगा बार 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 बार। ये एफ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट करेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ तक समझ आया ना? यस, ठीक है। तो अगला करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो एक आइडल ऑर्डर ब्लॉक के दो क्राइटेरिया होते हैं। वेब तेरे को भी नहीं बताइए, दो क्राइटेरिया होते हैं, दो दो रूल्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। वेब है क्लास में कि चला गया ट्रेड करने? चला गया। देख लो, ऐसे कंपटीशन कम होगा ऐसे। तो बस आइडल आइडल ऑर्डर ब्लॉक के दो क्राइटेरिया होंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा ऑर्डर ब्लॉक का? पहला क्राइटेरिया, लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाइंग स्लैश लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर सेलिंग। कैसे सेलिंग आई? रुको, अ, देख लेते हैं कि एफ बी जी है ना ये तो। हम्म सॉलिडिटी बड़ी की यहाँ मार्केट ने पिछले दिनों में, क्या ही देखो यहाँ पे बड़े कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ वी जी लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाइंग, दिस वन विल बी योर ऑर्डर ब्लॉक। टैप हुआ क्या? नहीं हुआ, टैप नहीं हुआ ये। आगे देख लेते। ये पॉइंट्स को मैं एफ वी जी क्यों नहीं कह रहा, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कह रहा आगे समझाऊंगा। ये देखो, बाइंग आपको कि यहाँ होनी चाहिए। मैं एक सेकंड एक एक करके समझाता हूँ। ये बाइंग है यहाँ से इतनी बड़ी, लास्ट रेड कैंडल ये थी, ये होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से बाइंग आ गई, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने पेंडिंग ऑर्डर या ऑर्डर लगाए हैं, जहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। एक हैवी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा और जहाँ तक मार्केट जाना चाहेगा, ठीक है। जहाँ से मोस्ट लाइकली बाइंग आएगी या मोस्ट लाइकली सेलिंग आएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है एक आइडल, तो दो क्राइटेरिया रहेंगे। पहली चीज रहेगी लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाइंग, ठीक है। तो उसका एग्जांपल लेते हैं हम कोई। यहाँ तक आया नहीं ना मार्केट, तो ये बाइंग सेलिंग आई लास्ट, नहीं, लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाइंग वो कर दिया, लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर सेलिंग, तो सेलिंग आई। लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी थी? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। विक के साथ करोगे तो ये इस विक के, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है?
सेलिंग आई उसके पहले की ग्रीन कैंडल, बाइंग आई उसके पहले की रेड कैंडल। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर फ्लो हो गया। चलो ये वाला आपको समझाऊंगा आगे में, ऑर्डर ब्लॉक। और अम, ये अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको करवा दूंगा अभी ये भी। तो एक्सट्रीम एफ, हाँ एक पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करना कि जो फेयर वैल्यू गैप देखने हैं ना, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट अपने पॉइंट्स में ऐड करना, जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो ना, तो एक लेग में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनेंगे, तो आप सोचो कि मैं बाइंग कहाँ से लूँ। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ देखो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, और एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप तक टैप करें मार्केट। ठीक है, यहाँ तक टैप करने दो, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपको समझाऊंगा मैं अभी थोड़ी टाइम में। तो एक्सट्रीम तक का वेट करना, उससे पहले नहीं। जैसे ये इतनी बाइंग आई, यहाँ पे आप देखो ये पहला एफ है। अच्छा ये जो जगह होगी ना खाली, इसको आप कैंडल कंसीडर कर सकते हो, जो ये वॉइड होगा ना मार्केट में, इसको आप कंसीडर करोगे एज ए सिंगल कैंडल। तो ये एफ है, एक ये एफ है, एक ये एफ है, एक ये एफ है, और एक ये एफ है, और एक ये एफ है। आपने कहाँ से बाइंग लेनी है? सबसे एंड वाले एफ से, एक्सट्रीम। तो नोट्स में लिख लेना, एक्सट्रीम एफ से ही एंट्री लेनी है, जहाँ से आपको अच्छा खासा मूव दिखेगा। वेट करना पड़ेगा, मार्केट एक बार यहाँ टैप होगा, बाइंग दिखाएगा, आपने कहना नहीं नहीं मैं लालच में नहीं आऊँगा, यहाँ दिखाएगा, अपने लालच में नहीं आना। आपने वेट करना है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होने का। इस एफ से बाइंग आएगी, आपने ट्रैप नहीं होना, आपने वेट करना है एक्सट्रीम एफ का टैप होने का। मोस्टली ट्रेडर फेल क्यों होते हैं? उनमें पेशेंस नहीं है कि वो यहाँ तक वेट कर ले, जो वेट करेगा वो ये वाला ट्रेड उठा कर जाएगा पूरा बाय तक। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपका एफ एक्सट्रीम होना चाहिए। ठीक है, इस पूरी लेग का देखोगे सबसे लास्ट वाला यही है, और यही वर्क किया है, बाकी सारे फेल हो गए एफ। ठीक है, सेलिंग में भी सेम रहेगा, एक्सट्रीम तक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो ये भी एफ सारे फेल हो गए, ये लास्ट का एफ था, ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से सेलिंग आई है। तो मैं आगे समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपने देखना है ऑर्डर ब्लॉक में सबसे पहले आपने ऑर्डर ब्लॉक में देखना लास्ट रेड कैंडल बिफोर बाइंग, या लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर सेलिंग। दूसरा सीन क्या देखना है, एफ शुड बी देयर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एफ होना चाहिए, देन ओनली आप उसको ऑर्डर ब्लॉक कहोगे। दूसरा क्या, एक्सट्रीम पे होना चाहिए, सेलिंग है उसमें। तो इसको आप कैसे कहोगे कि लाइक मार्केट में कहीं भी आप देख लो कि यहाँ पे ना मार्केट पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा कंसोलिडेट की है। एक मेरे को पहले आपको सिंपल एग्जांपल दिखाना है ऑर्डर ब्लॉक का। तो यहाँ भी आप देखो एफ कितने बड़े हैं। यहाँ पे पहला एफ बना, फेल हो गया। दूसरा एफ बना, थोड़ी सी बाइंग आई, ठीक है। ये एफ बना, एक ये एफ था जो अभी भी पेंडिंग पड़ा था, ये वाला। कितना सही वर्क किया है एफ, देख सकते हो। तो एक्सट्रीम वाला किया, कितने एफ बने थे यहाँ पे, हमने किसकी वेट की, एक्सट्रीम वाले एफ की। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सट्रीम एफ देखने, एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप देखने, बाकी को ज़रा हर कोई फेयर वैल्यू गैप पे नज़र नहीं रखनी। मूव हर किसी से आएगा,
बट आपको एक्सट्रीम पे ज़्यादा रखना है, मे बी पहले से आ जाए बट आपने वेट करनी है बेस्ट सेटअप की। तो ये, और ऑर्डर ब्लॉक होगा एफ और एक कैंडल क्या होगी, एक्सट्रीम कैंडल होनी चाहिए एफ के साथ। तो एक्सट्रीम कैंडल है, एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एफ रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, एफ रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, एफ पर रेड कैंडल नहीं है। ठीक है, और पीछे कोई है नहीं इस लैग में, तो आप इसको कंसीडर कर लो, नहीं तो एफ ये ऑर्डर ब्लॉक, या आप इसके पास वाली कैंडल कंसीडर कर लो, एफ के पास वाली एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो रेड ग्रीन का पंगा छोड़ दो, कंफ्यूज हो गए, सिंपली आपको एफ के पास वाली कैंडल एक्सट्रीम पे। ठीक है, एफ एफ पास वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तो एफ के पास वाली कैंडल, हाँ ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपको मैं बताऊंगा, अगर सेकंड केस मतलब कि एफ नहीं है और लास्ट में कोई कैंडल है, उसको एफ नहीं कहेंगे, फिर हम वेट करेंगे उसके आगे जहाँ भी एफ बना होगा और वहाँ का ऑर्डर ब्लॉक हो। दे अब देखो, एक फेयर वैल्यू गैप था, फिल हो गया। ठीक है, टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक ये होना चाहिए था ना, मार्केट में बाइंग आई बट एफ फिल हो गया। ठीक है, चलो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक बाइंग आ गई। उसके बाद ये एफ है ना, तो जब ऐसा करके ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, है ना, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, तो जहाँ भी आपको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख गया फिर इसको ले लेना था हमने। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो, इस जगह एक्सट्रीम कैंडल कौन सी है, ये वाली ना, ये एक्सट्रीम कैंडल थी, यहाँ पे एफ बन गया था बट ये फिल हो गया, टैप हो गया ऑलरेडी एक बार ऑर्डर ब्लॉक का ना। फिर हमने नेक्स्ट एफ देखा और ये बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एफ देखा, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। तो याद रखना, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये सारे टैप हो गए ना एक एक बार, आपने देखना आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप ना हुआ हो तो उतना बेटर रहेगा, वो उतना बेटरली वर्क करेगा वो। आपको थोड़े और एग्जांपल दिखाता हूँ इसके। ये एफ फिर यहाँ देखते हैं, ये एक्सट्रीम का फेयर वैल्यू गैप था, इसके पास की कैंडल थी, तो यहाँ से सेलिंग आ गई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग। उसके बाद एफ ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग। ठीक है, उसके बाद सेलिंग आ रही है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक था हम पे, और एक ये था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये भी मैं समझाऊंगा आगे, बट अभी हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जाएंगे, सिंपली कराएंगे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स। उसके बाद ये एफ जी बन रहे हैं सारे ना, तो अभी के लिए आपको याद रखना है एफ आपको एक्सट्रीम वाले देखने हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स आपको एक्सट्रीम पे देखने हैं। अगर एक्सट्रीम पे आपका एफ नहीं दिख रहा है, फिल हो चुका है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एफ फिल हो चुका है, प्रॉपर टैप हो गया, तो आप इस मूव की ये वाली कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, तो आप इस कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो। थोड़ा गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। गोल्ड में
गोल्ड में ये सारी बाइंग आई, ये एफवीजी नहीं बाइंग आई, रीज़न क्या था, ये एक्सट्रीम एफवीजी पड़ा था, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, इस पूरे लैग के एक एफवीजी पड़ा था, अगर ये ना होता तो ऊपर से ही बाइंग आ जाती, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये एफवीजी सारे प्ले कर रहे हैं ना, ये भी एफवीजी प्ले कर गया, बाइंग आ रही है सारे में, पहला ऑर्डर ब्लॉक, ऑलराइट, मार्केट यहाँ पे नहीं आई, फिर उसके बाद अगला ऑर्डर ब्लॉक नहीं आई, इसके बाद ये भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के बाद इस स्ट्रक्चर का यहाँ से आई। तो इस चीज़ को हमने देखना कैसे है, थोड़ा हम इसको और प्रैक्टिस करते हैं तभी समझ आएगी चीज़ें। पहला तो ये ध्यान रखना है, एफवीजी देखो यहाँ पे भी बना एक बाइंग नहीं, यहाँ पे भी बना नो बाइंग, एक्सट्रीम पे देखा जो ये वाला यहाँ से बाइंग, ठीक है, तो एक्सट्रीम वाले का ध्यान रखना है। और अगर एंट्री करोगे तो आपका एसएल क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैप करेगा ऑर्डर ब्लॉक को ही करेगा, इसके साथ वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, इसके नीचे आपका एसएल होगा, टीपी आप यहाँ तक रख लो, या फिर मैं आपको फीबो से टीपी वगैरह निकालना सिखाऊंगा आगे, यहाँ जहाँ मर्जी रख लो इस हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑर्डर ब्लॉक ये लास्ट कैंडल होनी चाहिए थी, बट क्या है, सेकंड सेकंड कंडीशन क्या आती है, एफवीजी है यहाँ पे नहीं, एफवीजी कहाँ बन गया, यहाँ पे, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होगी, ये नीचे वाली कैंडल, और मार्केट क्या टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, फिर हमारी बाइंग क्या बनेगी यहाँ से, ठीक है, तो नीचे तक नहीं आएगा वो मार्केट, नीचे कोई पीओआई नहीं है, अगर नीचे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़े तो नीचे नहीं आएगा मार्केट वहाँ तक, ठीक है, ध्यान से देखो, एफवीजी लास्ट कैंडल इसके पास वाली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, अच्छी तरह वर्क किया और बाइंग आ गई, ठीक है, तो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी वर्क करेंगे, आपको इम्बैलेंस या एफवीजी देखेंगे और ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी के पास वाली कैंडल्स होनी चाहिए, एक्सट्रीम पे होनी चाहिए, और एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आगे आपको मैं कराऊंगा, बट अभी आपको ये चीज़ें देखनी है, अभी यहाँ पे कोई एफवीजी है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ना, तो जहाँ एफवीजी नहीं होना या बार बार फिल होना है, तो चल मैं आपको बाद में कराऊंगा एक्सटर्नल रेंज इंटरनल रेंज, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एफवीजी एफवीजी और बाइंग का ये एफवीजी फिल हो गया, सेलिंग एक दे दिया था उन्होंने कि यहाँ सेलिंग आ सकती है यहाँ से, और अच्छी सेलिंग आई थी यहाँ से, तो इसको थोड़ा और देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के एग्जांपल्स को हम, ये मार्केट है, ठीक है, कोई रैंडम एग्जांपल पकड़ते हैं, मार्केट है, जा रहा है नीचे ऊपर एफवीजी बनाया, ठीक है, ये एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक, पीओ टैप एंट्री, ठीक है, बाइंग आई, पहला ट्रेड, तो कहाँ तक, यहाँ तक बस, क्यों यहाँ तक, ये आगे आपको समझेगा, तो ये हो गया पहले, उसके बाद इस लेग में, इस पूरी लेग में कोई एफवीजी दिख रहा है आपको, बाइंग का कोई एफवीजी नहीं है, ये वाला तो टैप हो गया, ये फिल हो गया, इसको छोड़ के इस पूरी लेग में कोई एफवीजी दिखा, नहीं दिखा, ये छोटू सा एफवीजी है, बट ये जितना दूर हो गया ना रेंज के उतना उसको इग्नोर करो, ठीक है, सेलिंग आई, ठीक है, अब यहाँ पे एक एफवीजी बना, मार्केट ने एफवीजी बनाया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, दूसरी बार सेम चीज़,
एक्सटर्नल लिक्विडिटी थोड़ा यहाँ तक रखते हैं, है ना। दूसरी बार सेम चीज़, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग। क्यों? एक्सट्रीम एफवीजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, टैप किया, टैप एंड गो। ठीक है, अगर आप एफवीजी से भी एक्सट्रीम वाले से एंट्री लेते तो आप कैसे यहाँ तक रहता इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, तो इस तरह वर्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी। आपको समझ आया ये चीज़? ठीक है, तो ये थोड़े ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह के सीन हैं। उसके बाद हम करेंगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। अब देखो, बाइंग यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, कहाँ तक आई? सेलिंग साइड का एफवीजी, सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक तक बाइंग आ गई। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया एफवीजी के साथ। उसी के बीच में मार्केट है। यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई, अगले ऑर्डर ब्लॉक तक सेलिंग, अगले ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आ गई। ठीक है, तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होनी है। अब कह लो कि स्ट्रक्चर मैपिंग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा पीओआई वगैरह ही था। अगले लेक्चर से हम स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करेंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, ढंग से करेंगे चीज़ें, क्योंकि जितना स्लोली करेंगे उतना सही रहेगा, उतना अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। जितना फास्ट करेंगे उतना शिट चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो ये मार्केट, हाँ, तो ये मार्केट थी, ये एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से बाइंग आ गई। वैसे हमें पता है सेलिंग, एमएसएस सेलिंग का हो गया है, पर स्टिल यहाँ से बाइंग आ गई। ठीक है, कहाँ तक बाइंग गई? एक्सट्रीम एफवीजी तक बाइंग गई। यहाँ से क्या आ गया? फिर सेलिंग आ गई। उसी पीओआई में मार्केट घूम रही है, यहाँ से सेलिंग आ गई। कहाँ तक सेलिंग आई? यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक तक सेलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ से फिर क्या आई? बाइंग आई। कहाँ तक बाइंग आई? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये है जो टैप हुआ है यहाँ तक, या इस ऑर्डर फ्लो तक कह सकते हो। आपको मैं आगे कराऊंगा कहाँ तक आई। हाँ, आपकी नॉलेज में भी देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक एफवीजी, यहाँ तक वीकेस की, और ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग आ गई। कहाँ सेलिंग आई? बाइंग कहाँ से आई? ये एफवीजी, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक ले, यहाँ से बाइंग आ गई वापस। बाइंग आई, कहाँ तक बाइंग आई? ये एफवीजी, ये एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम पे, यहाँ से सेलिंग आ गई, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, फिर बाइंग आई, कहाँ तक बाइंग आई? ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला, यहाँ से सेलिंग आ गई। फिर अगेन कहाँ तक सेलिंग आई? फिर यहाँ पे ये लिक्विडिटी है। जब आपको पीओआई ना मिले तो लिक्विडिटी हेल्प करता है, मैं आगे आपको ये भी सिखाऊंगा। तो मतलब यही है, यहाँ पे भी कोई पीओआई का हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ से बाइंग आ गई, वहाँ से सेलिंग आ गई। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होगी, कोई वो नहीं है। अगर यहाँ से देखोगे यहाँ पे एफवीजी बना, ठीक है, एफवीजी बना, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से बाइंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, यहाँ से सेलिंग आ गई। तो ये सेम चीज़ें है, कुछ इसमें है नहीं, बस वो है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, और आगे हम इस चीज़ को और डेप्थ में समझेंगे। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग, अगले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेलिंग, फिर नीचे वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग आएगी थोड़ी सी, ऊपर से सेलिंग आएगी। ठीक है, तो ये रिपीट होता रहेगा। अब देखोगे मार्केट पूरा पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है पीवाईएस को, क्योंकि इस हिसाब से चलती है मार्केट। बड़े प्लेयर एंटर करते क्यों, यहाँ वापस क्यों लेके आते हैं मार्केट? चीपर प्राइसेस, या चीपर थोड़ा ऊपर से सेल कर सके बड़े प्राइसेस से। ठीक है, नीचे ऊपर, अब मार्केट बाइंग में है जब, तो नीचे क्यों आती बार बार कि सस्ते से खरीद सके। तो ये सीन चलता रहेगा, ऊपर ये रिट्रेसमेंट सेलिंग, रिट्रेसमेंट सेलिंग। तो जब हम प्राइस थ्योरी करेंगे तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा ये, आपको प्रैक्टिस करोगे तो और चीज़ें क्लियर होगी इस चीज़ में।
तो यहाँ तक ये हुआ, यहाँ से बाइंग आई, कहाँ तक आई, इस एफ तक बाइंग आ गई, अकेला एफ था स्लैब का, यहाँ से बाइंग आई यहाँ तक, यहाँ से सेलिंग आ गई। तो वही चीज़ें आप देखोगे ना, रिपीट हो रही है, कुछ खास है नहीं। ये एफ था, एफ के पास वाली कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाइंग आ गई। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो ये सारा सीन हो गया। अब हम करेंगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो हमने समझ लिया, अब देखेंगे कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एफ वाली कैंडल, ये अगली कैंडल है ना, तो ऐसे करके विक्स बनी है। रिफाइन को मैं अगली क्लास में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, या इसमें कर लेंगे। रिफाइन हम दो तरह से करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो पहला रहेगा ये फर्स्ट, ठीक है। सपोज ये जो एफ बना, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगर ये बीच वाली वीक है, बीच वाली कैंडल की वीक, ये बड़ी बन जाए, ये बड़ी बन जाए यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ये मार्क करेंगे विक बाइंग के लिए। ये होगा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। रीज़न क्या है कि मार्केट में जो यहाँ तक की लिक्विडिटी थी, वो सारी लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं रहा पुरानी कैंडल में, जो है नई कैंडल में है लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ के जो भी एस एल या स्टॉप लॉस थे वो सारे हंट कर दिए, तो जो भी मूवमेंट आएगी अब यहाँ से आएगी, ठीक है। तो मार्केट देखोगे एफ भी इग्नोर करेगा, सब कुछ इग्नोर करेगा, रिफाइन ओ बी से बाइंग देगा फिर, ठीक है। तो वही है, जो अगली वीक पुरानी वीक की लिक्विडिटी ले ले तो हम उसकी वीक मार्क करेंगे बस। तो इसके हम एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। काफ़ी थे अभी मार्केट में, मैं दिखा नहीं पाया, रीज़न की क्या कहते हैं, कराया थी नहीं था अभी। तो इसका एग्जांपल आपको से रह गई। जैसे यहाँ से बाइंग आई है ना, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की अगली वीक ने ले ली ना लिक्विडिटी, तो हम इतना बड़ा यहाँ तक मार्क करने की जगह इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी एंट्री थोड़ी प्रिसाइज हो और एसएल छोटा हो। थोड़ा सा इसको ऐसे किया, थोड़ा इसमें थोड़ा एक दो पिप का जो आया ना, क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करोगे, दो पिप का फ़र्क आया, दो पिप का। तो जितना आप इस ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन करोगे, दो तरीके बताऊंगा मैं रिफाइन करने के, आप जितना इनको रिफाइन करोगे, आपकी एंट्री मिलने के चांसेस उतने कम होते रहेंगे और एसएल छोटा होता रहेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इतना सा बनेगा पीओआई। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपकी एंट्री जो इस तरह होनी चाहिए थी वो इस तरह होगी, लॉस छोटा होगा। बट चांसेस क्या, मार्केट का यहाँ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आई मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो एक आधा सीन देख लेते हैं हम इसका, रिफाइन ओबी का। जैसे ये है ऑर्डर ब्लॉक है, अगले वीक ने लिक्विडिटी ली, तो ये बस हम इसकी ये मार्क करेंगे, तो एंट्री थोड़ी प्रिसाइज हो जाएगी। एग्जैक्ट कहाँ से लेनी है, एग्जैक्ट हमने यहाँ से नहीं लेनी है, टैप होने के बाद हमने तो यहीं से लेनी है एंट्री, यहाँ से। आपको मैं सारा एंट्री मॉड्यूल में सिखाऊंगा कि यहाँ से क्यों एंट्री लेनी है। आपको जो मैं मार्केट मेकर मॉडल्स एंड एंट्री मॉड्यूल्स कराऊंगा ना, तो उसमें आपको समझेगा कि हमने यहाँ से एंट्री लेनी है आगे वाले पॉइंट से, अगले ऑर्डर ब्लॉक टैप होने पे। तो ये रिफाइन ओ भी टैप हुआ, ठीक है, बाइंग आई, नीचे आया इस ओबी पे, यहाँ से हमने बाइंग किया, यहाँ तक टीपी रखेंगे। तो क्या सीन रहेगा वो सारा आगे हम करेंगे। थोड़ा रिफाइन ओ भी देख लिया हम। विक को मार्क करोगे ना, तो
चांसेस कम होते हैं टैप होने के, बट अगर टैप हुआ तो रिएक्शन आएगा और आपके लॉस कम हो जाएगा उस चीज़ में। आपके एंट्री पे और आपकी साइकोलॉजी पे कि आप कहाँ से एंटर करना पसंद करोगे, कहाँ से आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो। जैसे ये एफवीजी था, ये फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नहीं, ये एग्जांपल नहीं रहेगा इसका, इसका ये रहेगा। सेलिंग करनी है, ये एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये होगा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। गोल्ड है, गोल्ड लिक्विडिटी लेता है, ये आप देखोगे ना, छोटे छोटे मूव आ रहे हैं सब, तो ये लिक्विडिटी लेता है गोल्ड। थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन का दिखाता है, थोड़ा आपको वो चीज़ें दिखेंगी थोड़ी थोड़ी। तो आप यूरो वगैरह में करोगे तो चीज़ें थोड़ी कम दिखेंगी आपको। यूरो में 1 आवर, यूरो 1 आवर, एफवीजी डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग, चला गया इस स्विंग के नीचे ऐसे है ना। उसके बाद एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग ऊपर, एफवीजी है ना। रिफाइन, रिफाइन का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। पहले ये देखो, फिर से ऑर्डर ब्लॉक, बाय, चला गया। एंट्री लेनी कहाँ से वो देखनी है आपको बस अभी ना। कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो बाद में करेंगे। यहाँ एफवीजी से सेलिंग आ गई। हम्म, हाँ, ये वीक हो जाएगा, रिजेक्शन ब्लॉक। हम्म, ये एफवीजी हुआ, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। तो आप इतना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने की जगह जब अगली कैंडल ने ले लिया लिक्विडिटी तो आप इतना सा मार्क करोगे, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोटा हो जाएगा, तो आगे सब पे यहाँ से सेलिंग ले लो, ठीक है। कहाँ तक सेलिंग लेनी है, अगले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। ये एफवीजी अगला, यहाँ से बाइंग आ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये घूमता फिरता रहेगा, वही सेम सीन है, सेलिंग बाइंग उसी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आती रहेगी। ये एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, बाइंग। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक एक आप कर सकते हो इस तरह। आपको एक सीन है जब लिक्विडिटी ले ले वीक तब, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपने 4 आवर, 4 आवर में आपने देखा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपने देखा कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, आपने मार्क किया 4 आवर में इस जगह, ऑलराइट। फिर आप गए 1 आवर में, 1 आवर में, तो 1 आवर में ये इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप नहीं लोगे, आपका पीआई छोटा हो जाएगा, फिर आप इसको लेके 1 आवर में। सीन क्या होगा, टैप होने के चांसेस कम हो जाएंगे बस। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, 1 आवर में कुछ भी नहीं हुआ, तो एक ये नुकसान होता है। वरना आप एंट्री देखोगे तो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। अगर आप इसी चीज़ को 15 मिनट्स में देखोगे, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो रिफाइन किया, छोटे टाइम फ्रेम में गए, बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, छोटे टाइम फ्रेम में गए, वो मार्क किया। तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ। अब 1 आवर में देखोगे,
एफ बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया पूरा। अब मार्केट यहाँ आई, ओके ओके, पीछे पीछे कर रहा हूँ, मतलब मार्केट यहाँ आई, आप यहाँ पे एंटर करोगे फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर ब्लॉक पे, एसएल आपका इतना बड़ा, टीपी आपका यहाँ तक, ठीक है, लिक्विडिटी फर्स्ट लिक्विडिटी तक, मार्केट टैप किया, ठीक है। तो एक तो आप पे ट्रेड होगा ये ऐसे, जिसमें आपका एस एल टी पी इतना रहेगा, यही अगर आप 15 मिनट्स में रिफाइन कर लो इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये, ठीक है। तो 1 आवर में बड़ा है एस एल, 15 मिनट्स में देखोगे इतना सा एस एल और इतना बड़ा टी पी। 1:9 का ट्रेड, ये 1:2.7 का ट्रेड, मतलब 10 रुपये दे रहे हो, 90 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, 900 रुपये कमा रहे हो। यहाँ पे आप 100 रुपया दे रहे हो तो कितना, 270, 275 कमा रहे हो। तो यहाँ पे आपका आर बड़ा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया, बट टैप होने के चांसेस कम हो जाएंगे 5 मिनट्स में ना, ये 15 मिनट्स में। अब इसको और रिफाइन करना है और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 5 मिनट के एफवीजी एफवीजी। तो यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, एक ये है और एक ये है जो टैप हो चुका है, तो इसको छोड़ के हम यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला टैप हो गया साथ में, एफवीजी ना ऑर्डर ब्लॉक टैप उड़ गया, तो और छोटा हो जाएगा, और 1 मिनट में जाओगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटर छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे, तो उसको कहते हैं रिफाइन करना। तो ये इसका मेन फ़ायदा क्या होगा कि आपका एसएल कम रहेगा, टीपी बड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह रिफाइन करना। तो आज की क्लास में हमने सिंपली किया फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, और स्मार्ट मनी कैसे करती है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं कराने लगा हूँ, वो है लिक्विडिटी वॉइड्स एंड लिक्विड वॉल्यूम इम्बैलेंस। थोड़ी बड़ी क्लास है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रहती है पीओआई की क्लास। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल और एकदम से कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, एकदम से कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, तो दोनों कैंडल के बीच में जो ये गैप होता है ना, ये गैप, ये हमारा अगला पीओआई जिसको हम कहेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स। ये जो दोनों कैंडल्स के बीच में गैप है ना, इस गैप को हम कहेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। जहाँ पे कोई कैंडल नहीं बनी, कोई विक नहीं बनी, प्लेन चार्ट है, कोई कैंडल कोई विक नहीं बनी, खाली जगह है, उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार। 4 आवर में गोल्ड, पहले चलते हैं गोल्ड में पीछे, अभी तो बड़ा शिट हरकतें कर रहा है गोल्ड, थोड़ा पीछे चलते हैं गोल्ड में। और ये वॉइड है एक, ये वॉइड टैप होना, यहाँ चलते हैं कहीं पे 1 डे में, पीछे कहीं कहीं भी मार्क कर लेते हैं रिप्ले करके ना, स्टार्ट न्यू, ठीक है। तो यहाँ कहीं कर लेते हैं यहाँ पे, आप देखोगे वॉइड एक ये बना है ना, एक ये वॉइड बना है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है, सॉरी, वॉइड का देखते हैं एग्जांपल। मार्केट है, इन दोनों के बीच में गैप, इसको हम वॉइड कह सकते हैं, ठीक है। तो फेल होने का रीज़न क्या है, ये फेल हो गया यहाँ पे, लिक्विडिटी ले ली है इस आई की। यहाँ यहाँ पे एक और पीओआई आ गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो पहले आपने लिक्विडिटी वॉइड, दो कैंडल के बीच में गैप, पीओआई फेल हो गए, वो भी देखना है क्यों हुए फेल, ठीक है। एक सेकंड को, लिक्विडिटी वॉइड्स,
ये वाइट्स, दो कैंडल के बीच का गैप वाइट्स हो गए यहाँ पे। और एक और पीओआई होता है जो होता है कि दो कैंडल्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों कैंडल्स के बीच में वॉइड तो नहीं है पर कोई कैंडल की बॉडी भी नहीं है, बस ऐसे विक बनी है, ऐसे विक। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि कैंडल की बॉडी में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये बन गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये क्या हो गया, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स। मार्केट क्या करता है, मार्केट वॉइड्स को लेता है, ठीक है, वॉइड्स को भी लेगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस से आपको रिएक्शन दिखेगा। अच्छा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है बायस में, इंडीज वगैरह में, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस है। लिक्विडिटी वॉइड आपको थोड़ा दिखाएगा कि मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको फिल करेगा, इसको टैप करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड का मतलब क्या है कि इस जगह एक गैप आया, यहाँ पे ना बाय हुआ है ना यहाँ पे सेल हुआ है, एक खाली जगह है, ऑर्डर ही नहीं है, वॉइड है मार्केट में, तो उसको मोस्ट लाइकली मार्केट टैप करके फिल करेगा, तो वॉइड आ गया। इम्बैलेंस क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम, बॉडी नहीं है, बस वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है मतलब, तो मार्केट की विक्स है दोनों साइड, तो बॉडी ना होने के कारण मार्केट यहाँ टैप करके जब कैंडल, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इससे पहले भी एक इम्बैलेंस था एक्सट्रीम वाला, तो यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेलिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वाला, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ से बाइंग आ गई है ना, टैप हो गई। आपको कि पीओआई बड़ा छोटा है, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना इसको, जैसे एक सेकेंड, अब छोटे टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है, हमने देखा मार्केट 15 मिनट्स का है चार्ट, हाँ टाइम लग रहा है, टैप हुआ, ठीक है, वन डे का पुराना इम्बैलेंस था, मार्केट इस पीओआई को टैप किया, एफवीजीज बनाए, चेंज एंड डिफरेंस की, ठीक है। तो वन डे में एक आपको एक कैंडल दिखी बस, है ना, 15 मिनट्स में गए, कितनी बाइंग आई, यही अगर आप 5 मिनट्स में देखते हैं तो आपका महीने की दाढ़ी बन सकती है एक ट्रेड में। रीज़न, एक 5 मिनट का स्ट्रक्चर था, ये एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक, और एक ट्रेड काफ़ी है, ठीक है। तो वन डे का इम्बैलेंस, बेसिकली वन डे का इम्बैलेंस था जहाँ से इतना रिएक्शन आया, मार्केट पूरा ऊपर चला गया, फटी गया ऊपर को, वाह। तो इम्बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में, इससे हमें पता लगता है कौन से पीओआई रिस्पेक्ट होने कौन से नहीं होने। यहाँ पे इम्बैलेंस बना, मार्केट ने इसको टैप किया पूरा पूरा, फिर बाइंग आई, ये इम्बैलेंस बन रहे हैं, तो इम्बैलेंस बनते हैं, कई बार ज़्यादा बन गया तो हाँ। तो ये इम्बैलेंस था, टैप हुआ, बाइंग आई, ये इम्बैलेंस था, टैप हुआ, सेलिंग आई, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। वॉइड आपको कम ही दिखेंगे मार्केट में, और देखे भी तो मार्केट उसको पकड़ लेगा, उसको टैप करेगा, उसको ले लेगा नहीं तो, ठीक है, वॉइड्स को। ये जो इम्बैलेंस है ये मेन रखते हैं, यहाँ से रिएक्शन आती है। अगर आप इसको 15 मिनट्स में देखोगे सेम चीज़ को,
बाय साइड लिक्विडिटी डन, बॉस बॉस कर लो, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस, ये पूरा बॉस। आइडियम आपको दिखाऊंगा, ये अगली क्लास में सिखाऊंगा सारा। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर सेलिंग का, ठीक है, चौच हो गया। या यहाँ पे CISD हुआ है, ये सारा आपको एक एक चीज़ आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे चेंज इन डिलीवरेंस। फिर आपने देखा यहाँ पे FVG, फिर यहाँ से आपने एंटर किया, सेफ एस रहेगा आपका, सेफ एस रहेगा यहाँ पे, TP रहे, TP आपकी रहेगी लिक्विडिटी ये वाली, ठीक है। तो वही है FVG सारा आपको अगली क्लास से शुरू कर देना कराना कि ये वैसे लिक्विडिटी हुई, सेल सेड है, चौच, या फिर यहाँ पे CISD, वो सारा आपको सिखाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस वगैरह के थोड़ा सा और करके फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड कर दें। वॉइड बना, मार्केट ने इसको टैप किया, फिल किया, ऊपर चला गया, ठीक है। वॉइड काफ़ी होता है, ये तो चल फिल हो गया। गोल्ड में ऐसा बनता नहीं है, अच्छा ये वो है, तो अभी सोचो ये क्या हो रहा है, ये फ्यूचर्स का गोल्ड था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं दिखेगी ज़्यादा, जो असली गोल्ड रहेगा जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। यहाँ पे स्मूथ, FVG, बाइंग, वॉइड की पावर देखनी है, ये लिक्विडिटी सॉरी वॉल्यूम इम्बैलेंस, छोटा सा इम्बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है, ये देखो, एक छोटा सा इम्बैलेंस कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, FVG वगैरह है ये, अगर ये फिल हो जाता तो हमें सेल सेट की कंटिन्यूशन काफ़ी अच्छी दिखनी थी, तो एक हिंट मिल जाता है मार्केट में। बायस में कराऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। अब जैसे आज मार्केट थी यहाँ पे मार्केट ने जब ये इम्बैलेंस फिल कर दिया था ना, तो एक पता था कि यहाँ से अपने को क्या करना है, सिंपली सेल करना है। यहाँ से ऐसे बस ये बटन दबा के ऐसे करके ना सारा ये होल्ड कैप्चर करना है, ठीक है। तो बायस में सारी चीज़ें समझेंगे। अभी यहाँ पे बाइंग आई, कहाँ से बाइंग आई है, ये इस पूरी लेग का एक लो था FVG। अब देखोगे, आपको दिखाता हूँ ध्यान से, यहाँ से लेके अभी तक यहाँ पे जितने भी इतने सारे FVG बने हैं, सबसे एक्सट्रीम वाला कौन सा है, ये वाला टैप हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला FVG पड़ा है, बट इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे क्यों नहीं है कोई, क्योंकि ये वाला FVG टैप हो गया, इसके नीचे खाली पड़ा है। तो ये आपका लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, ठीक है। ये आपका लास्ट फेयर वैल्यू गैप था मार्केट का, इसलिए टैप एंड गो ऊपर को। अगर आप इसको 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में देखते हैं, इसी सेम चीज़ को अगर आप 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में देखते हैं, टैप होने का वेट करते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते थे, थोड़ा रिस्की रहनी थी वो। 15 मिनट्स कर लेते हैं, तो ये टैप हुआ, यहाँ पे CISD, POI, FVG टैप बाई, ठीक है। यहाँ पे SL रख लो सेफेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकते हो या थोड़ा अग्रेसिव भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सेफेस्ट ये वाला रहना था आपका FVG, और बाइंग आपकी इस बाइंग आपका TP इस POI था। दो SL रहने थे आपके, या तो आप यहाँ पे रख सकते थे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, या तो आप पूरा सेफ रहना चाहते हो तो यहाँ पे। पूरा ये सेफ का ये नुकसान है कि आपका SL बहुत बड़ा बनेगा, तो बेटर कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे SL रख लो, ठीक है। इसको भी और रिफाइन करके आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री एग्जैक्ट यहाँ से कैसे मिलेगी इस FVG में भी। तो एक बड़े टाइम फ्रेम का POI टैप हुआ, हमें एंट्री का थोड़ा हिंट मिला, और छोटे टाइम फ्रेम में हमने एंट्री ढूंढी सेम POI से, ठीक है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करेगी। अभी आपको थोड़ा यहीं पे हम ब्रेक देते हैं, अगली क्लास में करेंगे। अभी बस ये देखना है कि FVG वगैरह की मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बाकी कोई ना।
करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो बाद में। थैंक यू। हेलो, क्या कर रहा है? रिदम भाई क्या? अरे मेरी बात सुन ना। पूरी क्लास के एंड शुरुआत में 5 बच्चे थे, एंड में कितना बच्चे रह गए पता तेरे को? एक। हाँ, क्लास लंबी हो रही थी। हाँ, एंड में कौन रह गया? एक। हाँ, मैं तो वो हैरान हूँ। मेरे को लगा मैं अकेला रिकॉर्ड करके जाना है उस सर को। कुछ नहीं, मैं वो देख रहा हूँ कि यार क्लियर ही नहीं कोई है ना। अक्ल उकल क्या देखी मेरे को? क्या है, मैंने तो रिकॉर्ड करना है इसको, जिसका भला होना है उसका भला होना है। आया कि तू दौड़ के थे क्या? सारे दौड़ के था, एक बच्चा रह गया क्लास। बैठा ही रहता किसी काम। हम्म। हम्म। वो मेरा क्या करने है, डाउट था। प्राइमरी को देखा